अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। जो क्लास 10 फिज़िक्स के लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे, आज चैप्टर नंबर 15 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक है बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास चंद न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो आपको पहला सवाल करने के लिए करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। करंट को हम आई से शो करते हैं। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्यू आ गया, और रेट मींस टाइम से डिवाइड कर दें तो करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। और क्यू आई करंट है, उसको एम्पियर में मेजर करते हैं। क्यू फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, उसको आप कूलम में मेजर करते हैं। टी टाइम है, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। बेटा यहाँ पे व्हेन अ करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इस 0.002 एम्पियर, पॉकेट कैलकुलेटर है, उसमें करंट, उसको रन करने के लिए करंट चाहिए, लेकिन बहुत मामूली सा। कितना करंट चाहिए? 0.002 एम्पियर। हाउ मच चार्जेस फ्लो एवरी मिनट, पता है हर मिनट में कितने चार्जेस फ्लो होंगे। व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर, करंट यानी आई आपको गिवन है 0.002 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। हाउ मच चार्जेस, चार्जेस का मतलब क्यू मालूम करना है। आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। एवरी मिनट, टाइम जो है मिनट की बात की जा रही है, तो एवरी मिनट का मतलब 1 मिनट। टाइम को हम सेकंड में शो करते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? राइट, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमने इसका डेटा बना दिया। बच्चों, आप बाय डेफिनेशन ऑफ करंट आई क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्यू अपॉन टी है। आई आपको दिया हुआ है 0.002 के बराबर। व्हाट इज़ द चार्जेस, हाउ मच चार्जेस, क्यू आपको मालूम करना है। टाइम की जगह 60 आ जाएगा, ये 60 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करते हैं। 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्यू आ जाएगा। और क्यू की वैल्यू, अब जब आप 0.002 को क्यू से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 0.012। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.012। क्योंकि क्यू चार्जेस है, चार्जेस की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने जो डिस्कशन किया उसमें क्यू की वैल्यू जो है वो कूलम में मेजर की जाएगी। बड़ा आसान सा सवाल था। आए बेटा, इसमें बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स इफ़ द चार्जेस इज़ 2100 कूलम। क्या मालूम करना है? अमाउंट ऑफ करंट। तो हम डेटा बना लेते हैं। सवाल में अमाउंट ऑफ करंट यानी आई आपको मालूम करना है एक इलेक्ट्रिक हीटर को चलाने के लिए। कराची में इलेक्ट्रिक हीटर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन दूसरे इलाकों में जहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक हीटर के बग़ैर स्पेशली नाइट गुजारना मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो टू हीट आ रूम फॉर 5 मिनट्स। कितनी देर तक इस्तेमाल किया जा रहा है? 5 मिनट्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और इफ़ द चार्जेस इज़, चार्जेस जो है, चार्जेस का फ़्लो है 2100 कूलम के बराबर है। अब हम डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट में 60 है, तो 5 मिनट में 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 300 सेकंड। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट इज़ द चार्जेस अपॉन टाइम। द डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होना, मूव करना, वो करंट है। अब आई तो आपको मालूम करना है। क्यू की वैल्यू है 2100 कूलम, टाइम की जगह 300 रिप्लेस कर देंगे, तो आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 20 कैंसिल हो जाएंगे और 3 7 ज़ा, आई की वैल्यू क्या आएगी? 7 एम्पियर के बराबर होगी। ये इलेक्ट्रिक हीटर बहुत करंट लेता है, तभी इसको ज़्यादा देर नहीं चलाया जाता। जस्ट 5 मिनट चलाया गया रूम गर्म करने के लिए,
ऑन 5 मिनट्स में उसने कितना एम्पियर करंट लिया, 7 एम्पियर करंट वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है बेटा, इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सारे पार्ट्स करेंगे, थोड़ा आगे पीछे होंगे ताकि आपको जो है सिंपल टू डिफ़िकल्ट की तरफ हम जाएंगे। यही हमारा तरीका है, पहले सिंपल क्वेश्चन कराए जाएं फिर डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ें। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल। एक रेडियो हमारे पास है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं। यह हमारे पास रेडियो मौजूद है, इसके दो ये जो है टर्मिनल हैं और इन टर्मिनल के अलॉन्ग वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट है। इस पोर्टेबल का मतलब इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं, जैसे आपके हाथों में मोबाइल फ़ोन होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज़ 6 वोल्ट। ये रेडियो 6 वोल्ट की बैटरी से चल रहा है। डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो। रेडियो की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, करंट के फ्लो में कितनी रुकावट आ रही है। वैन करंट इज़ 20 MA का मतलब मिली होता है। बच्चों आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे हम मिली का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, इसका मतलब है हज़ारवां हिस्सा यानी 10⁻⁻3। अगर कहीं माइक्रो का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो तो इसके माने हैं 10⁻⁻6। ये काम करते हैं। तो आओ बेटा डेटा बनाते हैं इसका हम। द पोटेंशियल डिफरेंस V आपको गिवन है, अब वो गिवन है 6.0 या 6 वोल्ट की बात कर लेते हैं हम। डिटरमिन रेजिस्टेंस R आपको मालूम करना है और करंट की वैल्यू I आपको दी जा रही है 20 MA 20 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ये मिली आ जाएगा। सही, अगर माइक्रो कहा जाता तो 10⁻⁻6। अब हम V, I और R का रेशो इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा कि V इसका इक्वेशन है ओम्स लॉ की, V बराबर है I मल्टीप्लाइड बाय R। बेटा V की जगह हम लिख देंगे 6 वोल्ट, I की जगह 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 लिख देंगे। बेटा R रेजिस्टेंस ये हमें मालूम करना है, यह आ गया 6 डिवाइडेड बाय 20 10⁻⁻3, ये R की वैल्यू हासिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस R की वैल्यू निकालते हैं। R की वैल्यू निकालने के लिए 6 को 20 से ये 10⁻⁻3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और 6 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, ये आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो 0.3 आपको मिल जाएगा। बेटा आपको बुक का जवाब लाना है तो 0.3 और ये 10⁻3 का मतलब 10 को 3 मरतबा लिखेंगे, 10 10 10 1000 बन जाएगा और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा 300। ये R की वैल्यू आ गई हमारे पास 300 के बराबर आ गई। और इसे क्या लिख सकता हूँ, R रेजिस्टेंस है। बच्चों इसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, इसकी यूनिट होती है ओम, तो 300 ओम जो है वो हमारा जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे पास है इसी तरह का ओम्स लॉ का। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द अननोन चार्जेस इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट इज़ 450 जूल। डिटरमिन द चार्ज अमाउंट। अब देखें ये हमारे पास द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट, दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक पॉइंट A कहा जाए, एक पॉइंट B कहा जाए, इनके दरमियान पोटेंशियल 90 वोल्ट के बराबर है। सही, और 2 पॉइंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अननोन चार्जेस, यहाँ एक चार्ज मौजूद है जिसे मैं Q का नाम दे देता हूँ। अननोन चार्जेस, ये चार्ज हमारे पास है, इस मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से लेकर इसको यहाँ पे लेकर आना है, पॉइंट A पे लेकर आना है। ज़मीन पर कोई चीज़ रखी हुई हो, उसे ऊपर ले जाना हो तो हम वर्क डन करते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर चार्ज मौजूद हो, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है तो हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। कितना वर्क डन किया जा रहा है, 450 जूल के बराबर वर्क डन किया जा रहा है। कह रहा है डिटरमिन द चार्ज अमाउंट।
तो पोटेंशियल आपको गिवन है वो है 90 वोल्ट के बराबर बिटवीन 2 पॉइंट, सही। और वर्क डन किया गया डब्लू वर्क डन है 450 जूल के बराबर, ये वर्क डन किया गया। डिटरमिन द चार्ज, क्यू की वैल्यू आपको मालूम करनी है, स्मॉल क्यू कह लें कैपिटल क्यू कह लें। बाय डेफिनेशन अगर इस पीस को उठाकर मैं यहाँ से उठाकर ऊपर लेकर आऊँ तो मैंने वर्क डन किया। ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में यहाँ पर ऐड हो जाता है, जमा हो जाता है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर आएंगे तो वहाँ पर भी पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को V से शो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये इसका फार्मूला होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये V आ जाएगा। वर्क डन W कह लें हम, चार्ज को Q से शो कर देते हैं। वर्क डन की वैल्यू बेटा दी हुई है 90 वोल्ट के बराबर, सॉरी वोल्ट दिया हुआ है 90 वोल्ट। वर्क डन की वैल्यू है 450 जूल के इक्वल, और Q मुझे मालूम करना है। अब ये Q कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 90 Q यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, ये पढ़ा जाएगा 450, ठीक है। Q आपको मालूम करना है, ये 450 अपनी जगह रहेगा, अब बेटा 90 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, सही। अब हम और करते हैं हम काम, 0 और 0 कैंसिल होगा, 4 5 जा, Q की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बताइए? कूलम होती है। तो ये इसका जवाब होगा 5 कूलम। अब बच्चों आगे काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सवाल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट AB। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 2 पॉइंट हैं A और B, इनके दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल मुझे मालूम करना है। इट टेक्स 9 × 10⁻⁻4 जूल एक्सटर्नल वर्क डन। एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन किया जा रहा है? 9 × 10⁻⁻4 जूल एक्सटर्नल वर्क डन किया जा रहा है। मूव अ चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है 9 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V मालूम करना है। वर्क डन कितना किया गया? बिटवीन 2 पॉइंट्स 9 × 10⁻⁻4 जूल वर्क डन किया गया। बेटा चार्ज की अमाउंट है 9 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को और क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखें बेटा, बाय डेफिनेशन वोल्टेज का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। V तो मुझे मालूम करना है, वर्क डन की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 के बराबर है। डिवाइड कर देंगे चार्ज की वैल्यू, 9 × 10⁻⁻6 है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻4, नीचे वाला 10⁻⁻6 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये V मिलेगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, -4 और 6 2 मिल जाएगा, और V की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। ये V हमें मिल जाएगा, V बराबर होगा 100 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ 220 वोल्ट सर्किट इज़ यूज टू पावर 2 120 वाट एंड 80 वाट लाइट बल्ब बिटवीन चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, अ 220 वोल्ट सर्किट इज़ यूज टू पावर 2 120 वाट्स एंड 80 वाट लाइट बल्ब्स, विच बल्ब हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज़ अ लाइट रेजिस्टेंस। बात की जा रही है पावर की। पावर का फार्मूला होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। आपको याद रखना है, इसका फार्मूला होता है IV। मैं और हम, ये फार्मूला है। पावर का एक फार्मूला होता है I²R, पावर का एक फार्मूला होता है V²/R।
इन तीनों फार्मूले से कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। 220 वोल्ट सर्किट है, यूज़ किया जा रहा है। एक 120 बल्ब के वाट ऑफ पावर को यूज़ किया जा रहा है। एक और बल्ब है 80 वाट का, उसको जो है वो चलाने के लिए इस्तेमाल करें। विच बल्ब हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एंड विच वन हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। तो ये दो सवाल हो गए। पहले हम काम करेंगे फॉर 120 वाट। एक बल्ब ले लेते हैं, वो बल्ब जो है वो 120 वाट के बराबर चल रहा है। ये बल्ब हमारे पास है, उसको एक सर्किट से जोड़ दिया गया। उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है 220 के बराबर, ये हमारे पास है। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट है। और पावर दी हुई है हमें 120 वाट के बराबर पावर है। इसमें हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, रेजिस्टेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस आर कह लें, करंट आई का नाम दे दें। रेजिस्टेंस और करंट मालूम करनी है। फिर यही काम रिपीट करेंगे किसके लिए, एक और बल्ब 80 वाट के लिए काम करेंगे। हम जानते हैं पावर का फार्मूला, क्या फार्मूला है पावर का, आई मल्टीप्लाइड बाई वी है। पावर का ये फार्मूला हमारे पास आई मल्टीप्लाइड बाई वी आ गया। अब यहाँ पावर बच्चों दी हुई आपको किसके बराबर, 120 वाट के बराबर पावर दी हुई है। आई कितना है, आई मुझे नहीं पता, 220 वोल्ट है। तो इस बल्ब में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 120 अपॉन 220। इसे आई का नाम दे देंगे। ये 0 0 कैंसिल होगा। अब आप कैलकुलेटर में काम करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 22 बेटा आ जाएगा ये 0.545। और लिखेंगे हम, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो करंट जो है वो आई करंट फ्लो कर रहा है 0.545 इतना एम्पियर करंट पास हो रहा है। एंड और फिर हम इसमें बात करेंगे बाय ओम्स लॉ, V बराबर है आई आर के बराबर। ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। V आपको गिवन है 220, आई आपने मालूम कर लिया 0.545। बेटा आर रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है, आर मालूम करनी है 220 अपॉन 0.545। इस आर की वैल्यू निकल आएगी। इसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर दें आप, 220 डिवाइडेड बाय 0.545। बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 403.66। और इसे हम लिख सकते हैं, आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 403.66 ओम के बराबर आ गई। अच्छा, अब आपने काम करना है 80 वोल्ट का बल्ब इस्तेमाल करना है। 80 वाट का बल्ब इस्तेमाल करना है। इस 80 वाट के बल्ब में पावर तो हमें मिल गई 80 वाट के बराबर, और इस बल्ब को भी जो है वो 220 वोल्ट सर्किट में 120 वोल्ट का बल्ब हमने इस्तेमाल किया, उसको हमने कैलकुलेशन कर ली। अब 80 वाट बल्ब का इस्तेमाल करना है, 80 वाट बल्ब का, और उसका करंट और रेजिस्टेंस मालूम करनी है, करंट और रेजिस्टेंस, और फिर कंपेयर करना है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, 220 है। करंट यहाँ पे मालूम करेंगे और रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। इसी पैटर्न पे हम काम कर लेते हैं। अच्छा, कैसे काम करेंगे, हम जानते हैं पावर का फार्मूला होता है आई मल्टीप्लाइड बाय आर। कितनी पावर है, 80 वोल्ट की पावर, 80 वाट की पावर है। आई मुझे मालूम करना है, और V की वैल्यू है 220। तो बच्चों यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 220, ये I आ जाएगा। और I की वैल्यू हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे हम, 80 को डिवाइड कर देंगे 220 से, ये आ जाएगा 0.3636। और क्या लिखेंगे, I बराबर है 0.3636 एम्पियर हो जाएगा ये। अब कंपेयर करें
पुराना जो 120 का वॉट था वो 0.545 था, अब 0.3636। तो कॉमन सेंस है, ज़्यादा वाट का बल्ब इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा, कम वाट का बल्ब इस्तेमाल करेंगे कम करंट डेवलप करेगा। तो इसका मतलब जो होगा, ये जो हमारे पास इट ड्रॉ लेस करंट, ये जो 80 वाट का बल्ब है ये जो है करंट का मामले में कम करंट इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट, ये हमारा कंक्लूजन हो गया है ना। नेक्स्ट अब हम क्या मालूम करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस की मालूम करेंगे। V बराबर हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय R, पाई ओम्स लॉ। बच्चों V की वैल्यू है 220, I करंट हमारी मिल गया 0.3636, R मुझे मालूम करनी है और ये 220 अपॉन 0.3636 ये R आपको मिल जाएगा। R की वैल्यू, इसको आप डिवाइड कर देंगे, 220 डिवाइडेड बाय 0.3636, तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 605.06। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 605.06। तो पहले कितनी रेजिस्टेंस थी, 403 थी, अब 600 हो गई। इट हैज़, यानी 80 वाट वाले की, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी 120 वाले के मुकाबले में। ठीक है बात। अब बेटा ये इसमें क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल जोड़ दिया गया। ये तीन रेजिस्टेंस आपके पास हैं, ये तीन रेजिस्टेंस हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस को जो है वो ज्वाइन कर दिया गया, एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया गया, हर एक को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है और 6 वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन कर दिया गया। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी है, R2 के अक्रॉस 6 वोल्ट है, R3 के अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनको मर्ज करके कंबाइन कर दिया जाए तो नेट रेजिस्टेंस को RE का नाम देंगे। तो बेटा यहाँ पर R1 की वैल्यू आपको गिवन है, वो दी हुई है 4 ओम के बराबर। R2 की वैल्यू दी हुई है, वो है 6 ओम के बराबर। R3 की वैल्यू दी हुई है, वो है 12 ओम के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट के बराबर। पहले पार्ट में पूछा गया RE आपको मालूम करना है। इस RE को मालूम करने के लिए हम क्या करें, हम जानते हैं पैरेलल के केस में रेसिप्रोकल होता है, 1/RE सम ऑफ द रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, 1/R1, 1/R2, 1/R3 ये होगा। अब 1/RE तो मुझे मालूम करना है, बेटा R1 की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे, R2 की जगह 6 रिप्लेस कर देंगे, R3 की जगह 12 रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है बात ये। अब इन सब का एलसीएम लेंगे, 4, 6, 12, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, और फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, और फिर 3 से कर देंगे 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 1/RE। 4 को पढ़ें, 4 का टेबल हम पढ़ते हैं तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 2 ज़ा तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और ये 1/RE की वैल्यू 3 2 5, ये 6 आ जाएगा, 6/12, 1/RE ये 1/2 आ जाएगा। सो RE की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल 2 ओम, ये RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। ये जो जवाब आएगा ये इन सब में सबसे कम 4 है, उससे भी कम आएगा। ठीक है बेटा। अब क्या पूछा गया है, टोटल करंट सेकंड पार्ट में पूछा गया है। इसमें टोटल करंट के लिए आप टोटल डायग्राम बना लें। टोटल डायग्राम 6 वोल्ट है,
इसकी रेजिस्टेंस आर ई है। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई के बराबर करंट हो रहा है। बाय ओम्स लॉ के मुताबिक हम काम करते हैं। ओम्स लॉ कहता है V इज़ इक्वल टू आई आर, यहाँ आर ई लिख दें। 6 वोल्ट है, आई करंट मुझे मालूम करना है, आर ई की वैल्यू 2 है, तो 6/2 आई आ जाएगा। अब बेटा आई की वैल्यू 3 इज़ इक्वल टू आई पढ़ा जाएगा। 3 इज़ इक्वल टू आई आ गया। इसको मैं और क्या पढ़ सकता हूँ, 3 एम्पियर करंट पढ़ सकता हूँ। तो बैटरी से निकलने वाले करंट की अमाउंट 3 एम्पियर है। वो 3 एम्पियर में यहाँ से जो बैटरी से करंट निकला वो 3 एम्पियर का करंट है। अब वो करंट कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। करंट इन ईच रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस R1 पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर के बराबर। इसको I1 R1 का ले दें। तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 के बराबर है। I1 मुझे मालूम करना है और R1 की वैल्यू बच्चों दी हुई है 4 के बराबर, तो 6/4 आ जाएगा। ये I1 रहा। I1 की वैल्यू आ गई, 6 को 4 से डिवाइड कर दें, ये 1.5 एम्पियर आ जाएगा। एंड फिर आप रेजिस्टेंस R2 के लिए काम कीजिए। रेजिस्टेंस R2, ये जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ी गई, R2 के क्रॉस कितना करंट है ये बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो V के बराबर है, V इज़ इक्वल टू आई आर। तीनों चूँकि पैरेलल हैं तो तीनों 6 वोल्ट से जुड़े हुए, 6 वोल्ट। I2 R2 कह लें। I2 मुझे मालूम करना है, R2 की वैल्यू 6 से डिवाइड हो जाएगा I2, तो इसका करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर के बराबर। फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, कौन से रेजिस्टेंस के लिए काम करें। रेजिस्टेंस नंबर 3 के लिए काम करें, R3 के लिए काम किया जाएगा। तो V का फार्मूला है आई आर, I3 हो जाएगा। V की वैल्यू 6 हो जाएगी। I3 मुझे मालूम करना है। R3 रेजिस्टेंस मेरे पास 12 के बराबर है। 6/12 ये बेटा I3 मिल जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे, 0.5 मिलेगा। तो I3 जो करंट है वो 0.5 एम्पियर के बराबर है। आई होप ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आया आपके। बुक की एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज 120 पर 2024 में सवाल पूछा गया। इसमें 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे, एक तो ओम्स लॉ का फार्मूला, और जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें जो है वो करंट फ्लो करने की वजह से उसमें हीट डेवलप होती है, हीट डेसिपेटेड होती है, हीट ज़ाया होती है। उसका फार्मूला I² RT, I करंट है, R रेजिस्टेंस T है। बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सवाल पूछा गया 3 मार्क्स का। 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। 100 जूल की एनर्जी हीट डेवलप हो रही है, 100 जूल की हीट डेसिपेटेड हो रही है, 100 जूल की हीट निकल रही है और ज़ाया हो रही है। ईच सेकेंड, टाइम की वैल्यू जो है 1 सेकेंड है। इन अ रेजिस्टेंस हमारे पास है 4 ओम के बराबर है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V आपको मालूम करना है। तो V का फार्मूला I हमें नहीं पता। अच्छा, हम जानते हैं हीट डेसिपेटेड का फार्मूला, उसका फार्मूला है I² R मल्टीप्लाइड बाई T। H की वैल्यू हमें गिवन है 100 के बराबर। बेटा I मुझे नहीं पता, R की वैल्यू है 4, टाइम है 1 सेकेंड का, तो 4 1 4 होगा, ये 100 हो जाएगा। 4 डिवाइड में चला आया, I² हो गया, ये रहा 25, I² आ गया। I मालूम करना है, स्क्वायर को ख़त्म कर दीजिए, √25 के बराबर आ जाएगा। सही बात है, और 25 का रूट होता है 5, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 5 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, क्या मालूम करना है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर के बराबर है। V मुझे मालूम करना है,
आई मेरे पास 5 के बराबर है। रेजिस्टेंस बेटा बताइए 4 ओम के बराबर है। तो V की वैल्यू आ गई 20 वोल्ट के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। बुक में काफ़ी मुश्किल तरीके से सॉल्व हुआ है, हमने इसको सिंपल वे में करा दिया। आई होप ये क्लियर है। बेटा इस लेक्चर की प्रिपरेशन में काफ़ी काम करना पड़ता है, फिर हम इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो हम आपके साथ मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए, अपनी इम्तहान की तैयारी करें। इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें ताकि आपके MCQ पे कमांड हासिल हो। आगे भी आपने इसी फ़िज़िक्स के इसी तरह के सवालात करने होंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।